ये क्या है? एक मिनट, ये देख, रमेश चंद्र सोलंकी इनकी फेसबुक आईडी है, ठीक है? ये रमेश चंद्र सोलंकी है। हाँ, अभी कहाँ रह रहे हैं? गल्फ कुवैत में, इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं। क्या पोस्ट कर रहे हैं? कोई शेयर नहीं, डायरेक्ट पोस्ट है, आतंकवाद से इजराइल बनकर ही निपटा जा सकता है। मतलब आतंकवाद से इजराइल बन करके, यानी फिलिस्तीन इजराइल से लड़ रहा है अपने जद्दोजहद के लिए, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वहां मतलब फिलिस्तीन वो क्या हो गया? आतंकवाद, आतंकवादी देश। और फिलिस्तीन को जो सपोर्ट करेगा वो सभी आतंकवादी। और प्यारे या देश के तो आप मेन पुजारी आपने ठेका ले रखा हमारे देश का, इंडिया का। आप ठेकेदार हो। आप अगर देश के ठेकेदार हो तो आप यहाँ गल्फ में क्या कर रहे हो? इस्लामिक कंट्री में जो सुबह उठ के कोई को तुम सलाम वालेकुम और तुमको पूछते क्या हाल है स्लोनी, तो तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां जाके क्या बोलते हो? हम आई एम स्टैंड विद इजराइल। शर्म करो सोलंकी भाई, हम देश की एकता चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं हमारे देश में, और असली हिंदुस्तानी हमें जो मरकर भी उसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। समझ रहे हो? आज देश का हाल ऑक्सीजन से लेकर के महामारी, और इतना बुरा हाल हो गया देश का, और तुम लोग क्या कर रहे हो? किस सोच में डूबे हो यार? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है कुवैत का, और इसकी पूरी कहानी हम बताएंगे। दरअसल रिलेटेड है ये इजराइल फिलिस्तीन से। लेकिन पहले आज बात करते हैं हम, 16 मई है आज से 7 साल ठीक पहले सत्ता का परिवर्तन हुआ था। नरेंद्र मोदी 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए थे, देश की सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने जो वादे किए थे, जो यकीन दिलाए थे, विश्वास दिलाया था कि महंगाई कम होगा, बेरोजगारी दूर होगी, अच्छे दिन आएंगे, जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में करके दिखाएंगे। लेकिन जो हुआ है नहीं हुआ है वो तो हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या से क्या हो गई है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज का इन्होंने तो विकास किया है। जो भाई भाई बनकर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, उनमें जो दरारें पैदा की गई है, जो नफरत ने पैर पसारा है, उसका क्या नतीजा और अंजाम हो रहा है, उस पर बात करने के लिए आए हम। कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, खूनी खेल चल रहा है, उसको लेकर जो भक्त मंडली है वो इंडिया में जश्न मना रहे हैं। किस बात को लेकर? क्योंकि उनको नफरत फैलाने का मौका नहीं मिल रहा था, कोई भी मुद्दा उनको मिल नहीं रहा था। कि जिस तरह से पिछले साल तबलीगी जमात के नाम पर नफरत फैलाया गया था, तांडव मचाया गया था, मुसलमानों को भला बुरा कहा गया था, देशद्रोही, आतंकवादी, गद्दार बताया गया था। अब इजराइल के बहाने, फिलिस्तीन के बहाने जो भक्त मंडली है वो फिर से खड़े हो गए। पहले जरा मैं चाहूंगा कि आपको ये वीडियो दिखाऊं कुवैत का, फिर उसके बाद इसकी कहानी बताएंगे। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के और भाजपा के एक बड़े नेता, जिनका सम्मान विपक्षी पार्टियों के नेता भी उतना ही करते थे जितना उनकी पार्टी के लोग करते थे, उनका भी बयान दिखाएंगे फिलिस्तीन के समर्थन में, और उन्होंने इजराइल को किस तरह से फटकारा था वो हम दिखाएंगे। लेकिन पहले हम कोशिश करें, पहले मैं चाहूंगा कि आपको ये वीडियो देखिए कि कुवैत में एक शख्स, वो सोलंकी भाई, किस तरीके से वो बातें कह रहे हैं, जरा देखिए। और फिलिस्तीन को जो सपोर्ट करेगा वो सभी आतंकवादी। और प्यारे या देश के तो आप मेन पुजारी आपने ठेका ले रखा हमारे देश का, इंडिया का। आप ठेकेदार हो। आप अगर देश के ठेकेदार हो तो आप यहाँ गल्फ में क्या कर रहे हो? इस्लामिक कंट्री में जो सुबह उठ के कोई को तुम सलाम वालेकुम और तुमको पूछते क्या हाल है स्लोनी, तो तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां जाके क्या बोलते हो? हम आई एम स्टैंड विद इजराइल। शर्म करो सोलंकी भाई, हम देश की एकता चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं हमारे देश में, और असली हिंदुस्तानी हमें जो मरकर भी उसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। समझ रहे हो? आज देश का हाल ऑक्सीजन से लेकर के महामारी, और इतना बुरा हाल हो गया देश का, और तुम लोग क्या कर रहे हो? किस सोच में डूबे हो यार? तुमको शर्म आनी चाहिए। सुना आपने? ये कहते हैं ना कि बैगानों के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल हुआ। ये बेचारे कुवैत गए हैं भारत से कमाने के लिए, एक मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, गल्फ कंट्री में रहते हैं। वहां जाकर क्या बोल रहे हैं? आतंकवाद से अगर लड़ना है तो इजराइल से सीखना पड़ेगा। और साथ ही ये कह रहे हैं कि पंक्चर पुत्र, भारत में पंक्चर पुत्र केवल फिलिस्तीन के समर्थन में है, बाकी सब इजराइल के समर्थन में। आप सोचिए ना कि जो शख्स खुद मुस्लिम देश में कमा रहा है और मुस्लिम से इतना नफरत कि पंक्चर पुत्र बता रहा है, मुसलमानों का पैसा कमा रहा है और उस मुसलमान को पंक्चर पुत्र बता रहा है। अब ये हाल हो गई है, इतना इन्होंने हद पार कर दिया है। और कुवैत में एक कानून है कि जो भी नफरत फैलाएगा और आई स्टैंड विद इजराइल लिखेगा, जिस तरीके से इजराइल मासूम बच्चों पर, महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है,
और जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में विरोध हो रहा है, लेकिन हमारे अंधभक्त भाई जिनको सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना है, ताज्जुब की बात है कि वो मुस्लिम के साथ रहते हैं, मुस्लिम देश में ही कमाते हैं और अपने घर पैसा बेचते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, पेट पालते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से नफरत ने पैर पसारा है। आप जरा देखिए कि वो जो शख्स है, जो शेख आदमी, वो ये कह रहे कि हम भारतीय हैं, इसी वजह से आपको छोड़ दे रहे हैं, अगर मैं चाहूं तो पुलिस को आपको दे दूं तो 10 साल के लिए आप चले जाओगे। जी हाँ, जरा वो भी देखिए। अगर तुम्हारे खिलाफ अभी कानून है, अगर कोई बंदा आई स्टैंड विद इजराइल अगर कुवैत में लिखता है 10 साल उसको सजा है। अगर मैं भारतीय नागरिक न होने के वजह अगर न होता और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहो 10 साल तक सड़ जाओगे तुम। ये आपने देखा कि किस तरह से हमारे देश में नफरत का बोलबाला बढ़ गया है और 7 साल में इसी का विकास हुआ है। हिंदू मुसलमान करो और हिंदू मुसलमान को बांटो और हिंदू वोट को एक करो और चुनाव जीतो। अभी हम लोगों ने देखा ना, बंगाल में केवल एक मुद्दा, जय श्री राम, जी हाँ, जय श्री राम के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था और किस तरह से दरारें पैदा की जा रही थी, हम लोगों ने सब ने देखा। अब जरा हम सुनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उनका क्या बयान था। उन्होंने इजराइल को किस तरह से आक्रमणकारी देश बताया था और फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था, वो जरा देखना चाहिए। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। क्या वो अंधभक्त जो दिन रात ये कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहा है उसको आतंकवादी बताया जा रहा है, इरफान पठान, सोहेरा वास्कर सरीखे लोग जो फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि ये सब देशद्रोही है, इंडिया का सच्चा दोस्त इजराइल है। लेकिन क्या अब वो अंधभक्त अटल बिहारी वाजपेयी को भी देशद्रोही गद्दार बोलेंगे? कोई ठीक नहीं, ये बोल भी सकते हैं। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी कह रहे हैं कि इजराइल आक्रमणकारी देश है, फिलिस्तीन पर जुल्म ढाता है, ज्यादती करता है, मासूम बच्चों पर हमला करता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का बयान था। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप कमेंट कर जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सबसे एक विनम्र अपील है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए निष्पक्ष पत्रकारिता कर